अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। दोस्तों, हमने मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट को 3 लेक्चर्स में कंप्लीट किया है। तो आज हम देखेंगे कि जो हम पढ़ रहे हैं, क्या हम सही पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। तो इसके लिए मैंने आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है। ये क्वेश्चन बेसिकली फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के जो इससे पहले एक एग्ज़ाम हुआ था, उसमें आया था पिछली बार। तो ये एक हाई लेवल क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि ये कोई आसान क्वेश्चन है, ये एक हाई लेवल क्वेश्चन है। और फिर पहले तो स्टेटमेंट है, इनको मैच करना है और फिर मैच के बाद 4 ऑप्शन फिर से इनमें से देखना है कि करेक्ट क्या है। तो इस तरह से ये एक अच्छा क्वेश्चन है, हाई लेवल क्वेश्चन है। तो हम देखेंगे क्या हम जो हम पढ़ रहे हैं क्या हम सही पढ़ रहे हैं। तो अगर हम वो जो हमने पढ़ा है, अगर हम उससे उसको पढ़ने के बाद अगर हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया है, तो इसका मतलब कि हमें उसके पढ़ने में थोड़ी सी इंप्रूवमेंट करनी होगी, बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट करनी होगी। लेकिन जो हमने पढ़ा है, अगर ये क्वेश्चन उससे सॉल्व हुआ है, तो इसका मतलब कि वी आर ऑन द राइट पाथ। तो लेट अस सी कि क्या हम इस क्वेश्चन को कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। देखो, सबसे पहले इसमें क्या है, पहले हम इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। देखो, क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इनको पहले मैच करना है। पहला क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स हैज़ 2 आइडेंटिकल रोज। अब ये हमने पढ़ा है कहाँ पे, प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा है। दूसरी प्रॉपर्टी अगर कोई याद होगी, दूसरी प्रॉपर्टी में हमने ये पढ़ा है कि जब भी स्क्वायर मैट्रिक्स में कोई भी 2 आइडेंटिकल रोज होंगी, ठीक है, अगर 2 रोज होंगी वो क्या होंगी, आइडेंटिकल, मतलब वो सेम होगी, इक्वल होगी। तो क्या होता है उसमें, क्या होता है उसमें, डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल होता है। अब डिटर्मिनेंट 0 कहाँ पे है, यहाँ पे। मैंने आपको वहाँ भी बताया जब मैं आपको पढ़ा रहा था कि इस पे अगर क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे बनेंगे वो स्टेटमेंट बेस्ड ही बनेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, तो ए किसके साथ होगा, A3 के साथ होगा। यहाँ पर अगर देखेंगे A3 ए में है और A3 बी में है, तो इसका मतलब यहाँ से 2 ऑप्शन ऑलरेडी एलिमिनेट हो जाएंगे। अब दूसरा हम देखेंगे कि 3x3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अगर हमारे पास 3x3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये भी मैंने आपको अच्छे तरीके से बताया है और क्वेश्चन भी दिया था शायद इसी पे, कि अगर इस तरह से कोई मैट्रिक्स हमारे पास होगी 3x3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो इसमें डिटर्मिनेंट क्या होता है, डिटर्मिनेंट 1 के इक्वल होता है। क्या होता है, 1 के इक्वल। तो इसका मतलब बी किसके साथ होगा, 1 के साथ। तो बी को हम 1 के साथ मैच करेंगे। तो B1 कहाँ पे है, तो B1 यहाँ पे है। तो यही से ये सॉल्व क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन हम फिर भी इन सारे ऑप्शन को देखेंगे, क्या हमने ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। अब देखो, 3x3 डायगोनल मैट्रिक्स विद डायगोनल एंट्रीज 1 2 3। अगर आपके पास क्या होगी, कोई डायगोनल मैट्रिक्स होगी और डायगोनल मैट्रिक्स में हमें बताना है कि उसका डिटर्मिनेंट क्या होता है। देखो, यहाँ सारे में डिटर्मिनेंट है। डायगोनल में क्या क्या है, डायगोनल में है 1 2 एंड 3। देखो, मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से ये बताया कि जब भी आपके पास कोई डायगोनल मैट्रिसेस आती है, उसे आपको सिर्फ क्या करना है, जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे उनको आपको मल्टीपल करना है। जो भी होगा उनको मल्टीपल करना, वही उसका डिटर्मिनेंट होता है। 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 1 क्या होता है, 3 इंटू 2 इंटू 1 करना है। 3 2 आर 6, 6 1 आर 6 होता है। तो डिटर्मिनेंट क्या होगा, 6 होगा। तो सी किसके साथ होगा, सी होगा 4 के साथ। अब C4 कहाँ पे है, इसी में है C4, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या है, हमारे पास P एंड Q आर 3x3 मैट्रिसेस विद डिटर्मिनेंट P, डिटर्मिनेंट ऑफ P इक्वल टू 2 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ Q इक्वल टू 4। देन डिटर्मिनेंट ऑफ P Q ट्रांसपोज क्या होगा। देखो, P का क्या है डिटर्मिनेंट 2, Q का क्या है 4, और हमें Q ट्रांसपोज पहले निकालना होगा। अब सीधी सी बात है, अगर हम Q को ट्रांसपोज करेंगे, क्या उसका डिटर्मिनेंट चेंज होगा, चेंज होगा, नहीं होगा। डिटर्मिनेंट वही रहता है। डिटर्मिनेंट चेंज नहीं होता है जब हम क्या करते हैं, उसका ट्रांसपोज करते हैं, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट वही रहता है। अब इसका मतलब क्या होगा, डिटर्मिनेंट क्या होगा फिर, डिटर्मिनेंट होगा 2 इंटू पी का डिटर्मिनेंट क्या है 2, क्यू का क्यू ट्रांसपोज का होगा 4, 4 टू आर क्या होता है 8, मतलब इसका डिटर्मिनेंट 8 होगा। तो यहाँ पर डी किसके साथ होगा, 5 के साथ। तो इस तरह से ये सारे ऑप्शन हमारे पास, हमने इसको करेक्टली इनको मैच किया है। तो यही इसका आंसर भी है। तो आपने देखा होगा कि मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट में आपको ज़्यादातर किस तरह के क्वेश्चन अच्छे बनेंगे, ठीक है। तो स्टेटमेंट बेस्ड इसी तरह से आएंगे। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया है। तो अगर पसंद आया तो एक लाइक और कमेंट ज़रूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।